एग्जिट पोल 2019 में आगरा के गठबंधन प्रत्याशी श्री मनोज सोनी की राह दिखी मुश्किल, दलित एवं मुस्लिमों में दिखा उनके खिलाफ रोष। 2019 के चुनावी रण में आप किस पार्टी को समर्थन करना चाहेंगे जो आपको पसंद आ रही है? हाँ बिल्कुल करेंगे, हमारी पार्टी तो वो एक ही है, हाथी वाली। आप बीएसपी को सपोर्ट करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बीएसपी को करेंगे। और आप माता जी, आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगी? तो हम हाथी देता है, अब हाथी वाला हमारे पास आया नहीं है तो हम किसको दें वोट? अच्छा, आप किसी यानी हाथी वाले की कही जा रही है कि बाहर से आए हैं, उनकी जगह आप किसी लोकल प्रत्याशी को वोट देंगे? भैया जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे। बहुत बढ़िया। आप किसको समर्थन करना चाहेंगे? देखो हमारे यहाँ अभी तक हाथी वालों ने भैया कोई भी काम नहीं किया बगीची में, और काफी साल से हाथी वाले खड़े होते रहे। जो भी वो बगीची में काम हुआ है भाजपा वालों ने काम कराया है। बाकी वोट की तो भैया देखेंगे किसको देना है। आप किसको समर्थन करना चाहेंगे? देखिए, समाज में अभी तक सत्ताधारी पार्टी ने गरीबों के लिए, उत्थान के लिए काफ़ी कुछ किया है। बीजेपी का हर जरा सा बड़ा कार्यकर्ता जरा से बुलाने पे तुरंत आता है और हमारी सबकी समस्या सुनता है। हमारी इस बगीची के लिए इंटरलॉकिंग टाइल और सफाई व्यवस्था की बीजेपी शासनकाल में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आप किसको समर्थन करना चाहेंगे? अब तक तो हम बीएसपी को समर्थन करते आए हैं, मगर इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ कभी भी बीएसपी ने कोई भी काम हमारे यहाँ नहीं किया, न किसी विधायक ने। जब भी हमने कोई काम कराया है तो भाजपा के शासनकाल में ही हुआ है। यहाँ अब भी जो इंटरलॉकिंग हुई है वो भाजपा के शासनकाल में ही हुई है। हमारे यहाँ जो टंकी लगी है वो भी भाजपा के शासनकाल में लगी है। मगर ऐसा लग रहा है कि अब हम जो उसी भाजपा को ही वोट देंगे हम। आप किसको समर्थन करना चाहेंगे? अभी तक तो हाथी को देते आए हैं भैया, अब सोच रहे हैं किसको दें। हम पता ही नहीं है कौन आ रहा है, कोई आ रहा ही नहीं हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आया? कोई नहीं आया जी। आपका ये वोट है, आप किसको देना चाहेंगे? क्योंकि युवा पर किसी का फोकस है। फूल को भाजपा को देंगे। आप किसको देना चाहेंगे? भैया यहाँ तो कोई प्रत्याशी जो है कि हाथी वाले आए नहीं है, हमें पता नहीं है कौन सा कैंडिडेट है हाथी वाले जो है। हम तो हाथी को देते आए हैं, लेकिन वो आए तभी तो आए सुनने। आप देखेंगे भैया, जैसा होगा देंगे। आए सुनने। आप किसको देना चाहेंगे? भैया देखेंगे आगे चल के क्या होना है, हमने समय का इंतजार कर रहे हैं भाई। आप प्रधानमंत्री पद पर किसको देखना चाहते हैं? अब भाई किसको बताएं, हमारे लिए तो सभी खराब हैं भाई। यानी मोदी जैसे मोदी, राहुल गांधी या मायावती? मोदी चल जाकर तो भाई। तो इस बार युवा किसको मतदान करना चाहेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? इस बार हमारे यहाँ बाहर के कैंडिडेट आए हुए हैं। वैसे हम बीएसपी को ही देते थे, पर इस बार हम देने के मूड में नहीं है। और एक और बात, जैसे कि हमारे बाबा साहब का अपमान किया गया और हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट अभी तक आया नहीं है, उन्हें किसको समर्थन करें हमें कुछ जानकारी नहीं है। अपमान किसने किया है? अपमान मनोज सोनी जी ने किया। किस तरह से अपमान किया गया है? बाबा साहब का जैसे कि माला डालने की चाहिए थी, पैर छूने की गई थी, वो उन्होंने किया नहीं। उनका पुतले भी फूके गए कई जगह, हमने देखे टीवी पर। इस बार आप युवा में फोकस है, आप किसको मतदान करना चाहेंगे? मायावती कुमारी को। और किसको? बस आपका ये शायद पहला वोट होगा, आप अपना पहला मतदान किसको करेंगे? बहन कुमारी मायावती को। तो मनोज सोनी को समर्थन करने वाले हूँ साहब। और हमारा जो वोट है, और जब से हम जो अपनी जो वोट संभाला है तो हमने जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है और हम उसी को देंगे और किसी को नहीं देंगे हम। आप किसको समर्थन करेंगे? ये हम तो बीएसपी के रहे हैं शुरू से, बीएसपी को ही करेंगे। अब गठबंधन करेंगे। धन्यवाद जी। हम तो ये गठबंधन की जो सरकार है उसी का करेंगे, बीएसपी और सपा। भाजपा के प्रत्याशी की आपको पसंद नहीं है? जी नहीं, उनकी नीतियाँ आपको पसंद नहीं आई मोदी की? बिल्कुल नहीं आई हमें। और फिर उन्होंने विकास किया क्या कुछ करते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं वो लोग, इसलिए हमें तो पसंद नहीं है वो। तो हम तो केवल इस गठबंधन सरकार जो बनेगी उसी को देंगे। आप किसका समर्थन करेंगे? देखो, मैं 1999 से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारे अंदर प्रत्याशी को लेकर रोष है। आपका समर्थन इस बार किसको रहेगा, क्योंकि युवा पर खासा ध्यान है? सपा बसपा। हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, हमें केवल अपना सपा बसपा देखना। आप किसका समर्थन करेंगे? जी अभी इस सिलसिले में हम कुछ कह नहीं सकते,
और जो भी हमें अच्छा प्रत्याशी लगेगा, निष्पक्ष और काम करने वाला, हम उसी को वोट देंगे। और चाहे भाजपा से हो, चाहे बसपा से हो, किसी से भी हो, जो हमें लगेगा लायक है तो हम उसी को वोट करेंगे ना। ये हमारी मर्जी हो सकता है, शायद हम नोटा को भी दे सकते हैं। अगर हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता है तो हम नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं किसको समर्थन करने जा रहे हैं? करते तो बसपा को ही, मगर बसपा ने आगरा का यानी प्रत्याशी नहीं उतारा है, बाहर का प्रत्याशी उतारा है, तो इसलिए आप इसे समर्थन नहीं करेंगे? नहीं। फिर आप अपना समर्थन किसे देंगे? किसी को भी। आप अपना समर्थन किसे करेंगे? जो कैंडिडेट जीत रहा होगा यहाँ से उसको समर्थन करेंगे। जीतने वाला तो वोट से जीतेगा, जब आप वोट देंगे जब तो कोई जीतेगा। देखेंगे कौन जीत रहा है। तो जीत हार तो 23 मई को होगी, लेकिन आपको वोटिंग तो 18 अप्रैल को करनी है। हाँ, तो 18 अप्रैल को वोट डालने जाएंगे, जब देखेंगे कौन जीत रहा है वोट उसी वोट दे देंगे हम। आपको प्रत्याशी से कोई नहीं है? प्रत्याशी को मतलब नहीं है। आप किससे समर्थन करेंगे? जो जिसकी लहर होगी हम उसी की तरफ। लहर तो आपके वोट से बनेगी, आप जिसको वोट करेंगे उसी की लहर बनेगी। लहर जो है हम जो है कांग्रेस को समर्थन करना चाहेंगे। आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे? लेकिन आगरा तो बीएसपी और बीजेपी के दोनों का ही क्षेत्र रहा है, यहाँ से इन दोनों की फाइट होती है, कांग्रेस तो इसमें फाइट में नहीं रहती है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कोई भी फाइटर है, लेकिन हमें जो है जिसको दिल से समर्थन करना है हम उसी की बोल रहे हैं आपसे। कांग्रेस को समर्थन करना चाहते हैं। प्रीता हरित जी। चुनावी रण में समर्थन करने का मामला यह है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हर बार जब भी लोकसभा का चुनाव यहाँ पर हुआ है, हर बार एक आगरा वासियों के ऊपर अपने फैसलों को थोपा है, और आगरा वासी इन बहन जी के फैसलों को कब तक बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए हम किसी भी सूरत में गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन नहीं करेंगे, और हम आगरा की जनता से भी अपील करेंगे कि माननीय बहन जी के हर फैसलों को थोपा हुआ आगरा वासी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। आगरा ज़िले के अंदर आज 2 लोकसभा सीटें आती हैं, और दोनों ही लोकसभा सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने दोनों ही बाहर के प्रत्याशियों को यहाँ पर थोप दिया गया। इसके पीछे वजह क्या है? क्या आगरा के अंदर लोकसभा प्रत्याशी बनने लायक कोई व्यक्ति नहीं है? वही दलित समाज की अगर ले लीजिए, अगर बात करी जाए तो दलित समाज के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सम्मानित हैं, जो अपना में सक्षम हैं, जो लोकसभा की सीट को निकाल सकते हैं। बहन जी ने उनकी तरफ देखा तक भी नहीं। बहन जी ने यहाँ तक कि उनको पार्टी का गद्दार भी घोषित कर दिया, सिर्फ अपने पार्टी के चंद लोगों के कहने के ऊपर। आखिर बहन जी चाहती क्या है? आगरा वासियों ने बहन कुमारी मायावती जी को 2 मरतबा 6 विधायक दिए। आगरा वासियों का उनको अभिनंदन करना चाहिए कि भाई मेरा इतनी बड़ी तादाद के अंदर समर्थक यहाँ पर रहते हैं, तो मैं किस तरीके से इनके ऊपर फैसले थोपूँ। हमारा आपस का अपना व्यक्ति, अपने क्षेत्र का व्यक्ति होगा जिसकी जो हमारी मन की बात को समझ सकता है, वो हमारी समस्याओं को दूर करेगा। बहन कुमारी मायावती जी ने जो है हमारे ऊपर बाहर का प्रत्याशी थोप दिया। अब बाहर का प्रत्याशी से हम अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं? बाहर का प्रत्याशी तो जो है ना पैसे देकर जब आया है तो वो तो जो है अब अपना वोट लेगा और सीधा चला जाएगा। सांसद भी अगर वो खुदा न खास्ते बन जाता है, वैसे तो बनने के कोई चांसेस नहीं है, अगर बन भी जाता है तो आगरा वासी लोग कहाँ से ढूंढ कर लेकर आएंगे अपनी समस्या को दूर करने के लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं, आगरा वासियों से अपील भी करना चाहते हैं कि आप अपने ही बीच के प्रत्याशी को वोट करें। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन अपने बीच का प्रत्याशी लें। बाहर का प्रत्याशी स्वीकार न करा जाए किसी भी सूरत में। आपका नाम? मोहम्मद चांद। अंकल, आप किसको समर्थन करना चाहेंगे चुनाव में? गठबंधन को। गठबंधन को? जी हाँ। मनोज सोनी? जी हाँ, मनोज सोनी को अगर पूरा सही नगर जो वोट करेगा, एक तरफा वोट डालेंगे सारे से। मुस्लिम वोट नहीं है, एक तरफा सही नगर जो वासी है सब एक गठबंधन को वोट डालेंगे, चाहे कोई भी समाज का लोग हो, सब गठबंधन हाथी को वोट देंगे। जो मनोज सोनी यहाँ के प्रत्याशी उसी को वोट। बिल्कुल दिल से गठबंधन को सहयोग करते हैं। जी, गठबंधन मनोज सोनी।
अगर हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन धीरज बंसल के साथ मैं अनिल सोनी, इंडिया 24।